हेलो बच्चों, मैं नेहा खंडेलवाल आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 3 और हिंदी विषय में हमारा 7वां अध्याय है कलाकार का असंतोष। बच्चों, यह एक कहानी है और इस कहानी में एक पिता अपने बेटे को बेहतर ढंग से काम करना सिखाता है। बच्चों, इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि पिता ने अपने बेटे को किस तरह से बेहतर ढंग से काम यानी अच्छे ढंग से काम करने की शिक्षा दी। तो करते हैं बच्चों आज की कहानी शुरू। एक गांव में एक आदमी रहता था। बच्चों, एक गांव था और उसके अंदर एक आदमी रहता था। वह मिट्टी की मूर्तियां बनाया करता था। वह जो आदमी था वह मिट्टी से मूर्तियां बनाता था और उसकी मूर्तियां कैसी होती थी? बहुत सुंदर। उसकी बनाई मूर्तियां सुंदर होती थी। जो वो मूर्तियां बनाता था वो बहुत ही सुंदर मूर्तियां बनाता था, इसलिए वे बाजार में आसानी से बिक जाती थी। क्योंकि उसकी मूर्तियां सुंदर होती थी इसलिए सभी लोग उसकी मूर्तियां ले जाते थे, इसलिए वो आसानी से अपनी बनाई गई मूर्तियों को बेच देता था। अच्छे दिन थे। उसके दिन कैसे निकल रहे थे? अच्छे। उसका गुजारा मज़े में हो जाता था। गुजारा का अर्थ क्या होता है बच्चों? जीवन यापन। उसका जीवन यापन बहुत ही अच्छे से हो रहा था क्योंकि जो वो मूर्तियां बनाता था वो मूर्तियां बिक जाती थी और उन मूर्तियों के बदले उसे क्या मिलता था? उसे पैसे मिल जाते थे, जिससे कि उसका जीवन यापन अच्छे से हो जाता था। जब उसका लड़का बड़ा होने लगा तो बाप ने बेटे के हाथ में हुनर देखकर उसे भी मूर्ति बनाने का काम सिखा दिया। हुनर का क्या अर्थ होता है बच्चों? योग्यता। जो बच्चों वो मूर्तिकार था यानी जो पिता था, उसका बेटा अब धीरे धीरे बड़ा होने लगा तो बेटे के हाथ में भी उसके पिताजी का जैसा ही हुनर था यानी योग्यता थी। वह भी बहुत सुंदर मूर्तियां बनाता था। तो उसका हुनर देखकर उसके पिता ने उसे भी मूर्ति बनाने का काम सिखा दिया। अब बाप और बेटा दोनों मूर्तियां बनाने लगे। अब क्या करने लगे? दोनों बाप बेटे मूर्तियां बनाने लगे और बहुत सुंदर सुंदर मूर्तियां बनाने लगे। बेटे का हाथ बाप से ज़्यादा साफ था। जो बेटा था उसका वो बाप से भी अधिक सुंदर मूर्तियां बनाने लगा क्योंकि उसका हाथ और भी अधिक साफ था। वैसे भी नवयुवक होने के कारण वह अधिक चुस्त और फुर्तीला था। जो उसका बेटा था वह अभी नवयुवक था यानी जवान था, तो उसमें अधिक चुस्त और फुर्तीले की आदत थी, इसलिए वह बाप से भी बहुत अच्छी मूर्ति बनाता था। उसकी मूर्तियां बाप से अच्छी बनने लगी। जो बेटा था उसकी मूर्तियां उसके पिताजी से भी बहुत अच्छी बनने लगी। शुरू में तो उसकी बनाई मूर्तियां उसी दाम में बिकती थी जिस दाम में बाप की। जो बेटा था उसका वो जो मूर्तियां बनाता था तो शुरुआत में तो उसकी मूर्तियां अपने पिताजी की मूर्तियों के बराबर दाम में ही बिकती थी, लेकिन बाप की झिड़कियां खाने के बाद और अधिक ध्यान से काम करने के कारण उसकी बनाई हुई मूर्तियां बाप की बनाई हुई मूर्तियों से अधिक दाम पर बिकने लगी। बच्चों, झिड़कियाँ क्या होती है? झिड़कियाँ होती है हल्की डांट। बच्चों, जो वह बेटा था उसकी मूर्तियाँ पहले तो उसके पिताजी के बराबर ही दाम में बिकती थी, लेकिन उसके पिताजी उसे हल्की हल्की डांट हमेशा लगाते रहते थे, जिससे कि उसकी मूर्ति बनाने की कला में धीरे धीरे सुधार होता रहा और उसकी मूर्तियाँ उसके पिताजी के द्वारा बनाई गई मूर्तियों से भी अधिक दाम में बिकने लगी। बाप की मूर्ति बिकती 7 रुपये में। जो उसके पिताजी थे उसकी मूर्ति कितने रुपए में बिकती थी? 7 रुपये में। और बेटे की बिकती 10 रुपये में। जो बेटा था उसकी मूर्ति कितने रुपए में बिकने लगी? 10 रुपये में, यानी उसके पिताजी की मूर्तियों से भी ज़्यादा पैसे उसे मिलने लगे। लेकिन इस पर भी बाप की डांट डपट और झिड़कियाँ कम नहीं हुई। उसका बेटा उससे भी अच्छी मूर्ति बनाने लगा, लेकिन फिर भी उसके पिताजी उसको फिर भी डांटते रहे। वह बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में दोष निकालता रहता था। जो उसके पिताजी थे वह हमेशा ही उसके बेटे द्वारा बनाई गई मूर्तियों में दोष निकालते थे यानी कमी निकालते थे। बेटे ने मूर्ति बनाने की ओर अधिक ध्यान दिया। जो उसका बेटा था वह मूर्ति बनाने की तरफ और भी अधिक ध्यान देने लगा,
क्योंकि उसके पिताजी उसे बार बार डांटते रहते थे। वह बहुत मेहनत से मूर्तियां बनाने लगा। वह और भी अधिक मेहनत से मूर्तियां बनाने लगा। अब बेटे की मूर्तियां अधिक तराशी हुई होने लगी। तराशी का क्या अर्थ होता है बच्चों? सही ढंग से बनाई गई। जो बेटा था उसकी मूर्तियां अब और भी अधिक सही ढंग से बनने लगी। बाजार में उसका दाम भी बढ़ गया। अब उसके बेटे द्वारा बनाई गई मूर्तियों का दाम बाजार में और भी अधिक बढ़ गया। बाप की बनाई मूर्तियां 7 रुपए में ही बिकती रही। जो उसके पिताजी थे उनके द्वारा बनाई हुई मूर्ति अभी भी बाजार में कितने रुपए में बिकती थी? 7 रुपए में। जबकि बेटे की बनाई मूर्तियों की कीमत बढ़कर 12, 15 और फिर 20 तक पहुंच गई। कीमत का क्या अर्थ होता है बच्चों? दाम। बाप की मूर्तियां तो अभी भी 7 रुपए में बिक रही थी, लेकिन उसके बेटे की बनाई गई मूर्तियां 12 रुपए, 12 से बढ़कर 15 रुपए और 15 से बढ़कर कितने रुपए तक पहुंच गई? 20 रुपए तक बाजार में वो बिकने लगी। मगर बाप को संतोष नहीं हुआ। संतोष का क्या अर्थ होता है बच्चों? तसल्ली। उसका बेटा इतनी अच्छी मूर्तियां बनाने लगा तो भी उसके पिताजी को संतोष नहीं हुआ, यानी तसल्ली नहीं हुई। वह बेटे की बनाई मूर्तियों में दोष निकालता ही रहा। और देखिए वह किस किस तरह का दोष निकालता था। ये आँख दूसरी आँख से अधिक बन गई है। कैसे कैसे वो कमी निकालता था कि जो ये एक आँख है मूर्ति की वो दूसरी आँख से अधिक बड़ी बन गई है। कंधों की गोलाई बराबर नहीं है। ये कान बनाए हैं या अनाज साफ करने के छाछ। छाछ का क्या अर्थ होता है बच्चों? छाजला, जिससे कि अनाज साफ किया जाता है। नाखून बहुत छोटे हैं, दिखते तक नहीं हैं। और ये नाभि बनाई है या अपने गांव का कुआं। तो बच्चों ये कह कहकर बाप हमेशा उसके बेटे की बनाई गई मूर्तियों में कमी निकालता रहता था। एक दिन बेटे ने झल्लाकर कहा। बेटा उसके बाप की कमी को सुन सुनकर बहुत अधिक गुस्सा हो गया और उसने झल्लाकर का क्या अर्थ होता है बच्चों? चिढ़कर। उसने चिढ़कर कहा, बापू तुम मेरी मूर्तियों में दोष क्यों निकालते हो? उसने अपने पिताजी को क्या बोला कि तुम मेरी मूर्तियों में हमेशा दोष क्यों निकालते हो? तुम्हारी खुद की मूर्तियां तो दोषों से भरी हुई होती है। तुम अपनी खुद की बनाई हुई मूर्तियां देखो कि उसमें कितने अधिक दोष है। मैं तुम्हारी हर मूर्ति में 20 दोष निकाल सकता हूँ। उसके बेटे ने क्या कहा कि पिताजी मैं आपकी बनाई हुई मूर्तियों में 20 दोष निकाल सकता हूँ। अब देख लो तुम्हारी बनाई मूर्ति अभी तक 7 रुपए में ही बिकती है। उसके बेटे ने क्या कहा उसके पिताजी से कि देख लो तुम्हारी बनाई हुई मूर्ति तो अभी भी बाजार में 7 रुपए में ही बिकती है और मेरी मूर्ति के लिए लोग 20 रुपए तक खुशी से दे जाते हैं और जो मैं मूर्तियां बनाता हूँ उसके लोग 20 रुपए तक आसानी से खुशी खुशी दे जाते हैं। मेरे ख्याल से मेरी मूर्ति में दोष नहीं है। दोष का क्या अर्थ होता है? कमी। उसके बेटे ने कहा कि मेरे ख्याल से अब मेरे द्वारा जो मूर्तियां बनाई जा रही है उसमें कोई भी दोष नहीं है। वे इतनी सजी सवरी होती है कि अब उनमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है। उसके पिताजी को उस बेटे ने क्या कहा कि जो मेरी बनाई हुई मूर्तियां है वो इतनी सजी और सवरी है कि उसमें सुधार की अब कोई गुंजाइश ही नहीं है, यानी वह पूरी तरह से सही तरह से मूर्तियां बनाने लग गया है। बाप उदास हो गया। बेटे की बातें सुनकर बाप क्या हो गया? उदास हो गया। दुखी स्वर में वह बोला, बेटे मुझे यह बात मालूम है, लेकिन तेरे मुंह से यह बात सुनकर मुझे लगने लगा है कि अब तुझे तेरी मूर्तियों के लिए 20 रुपए से अधिक कभी नहीं मिलेंगे। बच्चों जो उसका पिताजी था वह दुखी स्वर में क्या बोले कि मुझे यह बात पता है कि तेरी बनाई हुई मूर्तियां बहुत ही सुंदर है, लेकिन अब मुझे यह लगने लगा है तेरी बातें सुनकर कि अब बाजार में तेरी बनाई हुई मूर्तियों के 20 रुपए से ज़्यादा रुपए मिलने वाले नहीं हैं। बेटे ने बोला क्यों? क्या बोला बेटे ने? क्यों? क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि मेरी मूर्तियों के पैसे अब बाजार में क्यों नहीं बढ़ेंगे।
बेटे के स्वर में आश्चर्य था। आश्चर्य का क्या अर्थ होता है बच्चों? अचरज। यानी उसने आश्चर्य से अपने पिताजी से पूछा। बेटे की ओर देखता हुआ बाप बोला। उसने बेटे की तरफ देखा और पिताजी ने क्या बोला? क्योंकि जब मूर्तियों को बनाने वाले कलाकार को खुद ये लगने लगे कि उसके काम में निखार आ गया है और उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं रही है, तो मान लेना कि उसका विकास रुक गया है। उसके पिताजी ने क्या कहा कि अगर कलाकार यह सोचने लगे कि उसकी बनाई गई मूर्तियों में पूरी तरह से निखार आ गया है और उसमें कोई सुधार की अब गुंजाइश नहीं रही है, तो उसकी मूर्ति बनाने का जो विकास है वह रुक जाता है। यानी कलाकार को अपनी कला में कभी भी संतोष नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसका विकास रुक जाएगा, क्योंकि वह उसमें सुधार ही आगे नहीं करेगा। कलाकार का संतोष उसकी प्रगति को कहीं रोक देता है। कलाकार अगर अपनी कला में संतोष कर लेता है, यानी यह सोच लेता है कि मेरे द्वारा बनाई गई मूर्तियाँ अब पूरी तरह से अच्छी बनने लग गई है, तो वह उसमें सुधार नहीं करता है, तो उसकी प्रगति क्या हो जाती है? रुक जाती है, यानी उसका विकास रुक जाता है। एक दिन मुझे भी अपने काम से संतोष हो गया था। उसके पिताजी ने क्या बोला कि एक दिन तेरी तरह ही मुझे भी अपने काम में संतोष हो गया था, यानी मुझे भी ऐसे लगने लगा था कि मेरे द्वारा बनाई हुई मूर्तियाँ अब पूरी तरह से अच्छी बनने लग गई हैं और आज तक मुझे मूर्तियों की कीमत कभी 7 रुपये से अधिक नहीं मिली है, क्योंकि मैंने ऐसे सोच लिया था कि मेरी बनाई गई मूर्तियों में सुधार की अब कोई गुंजाइश नहीं है, इसलिए मेरे मूर्ति बनाने का विकास रुक गया और जो मेरी मूर्तियों की कीमत 7 रुपये थी वो ही बाजार में आज तक है। बेटा लज्जित हो गया। लज्जित का अर्थ होता है बच्चों शर्मा गया। उसके पिताजी की बात सुनकर वह शर्मा गया और उसका सिर नीचे झुक गया और उसका लज्जा के मारे उसका सिर क्या हो गया? नीचे झुक गया। तो बच्चों इस पाठ से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें अपने आप पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपने आप पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए और अपनी कला पर संतोष नहीं करना चाहिए। अगर हम अपनी कला पर संतोष कर लेंगे और यह समझने लगेंगे कि अब उसमें सुधार की कोई गुंजाइश नहीं है, तो हमारी प्रगति यानी हमारा विकास है वो रुक जाएगा। इसलिए हमें कभी भी अपनी कला पर संतोष नहीं करना चाहिए और सदैव कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए। तो बच्चों आज हमने हमारे जो अध्याय 7 है उसको पढ़ा है। अब बच्चों अगली कक्षा में हम इस अध्याय से संबंधित जो हमारा अभ्यास कार्य है उसे करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।